ठीक, देखो ये है झारखंड का मैप है ना, तो इसमें पढ़ेंगे झारखंड का परिचय, मतलब झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो तुम लिखिए। सबसे पहले नेम झारखंड, मतलब इसका नाम झारखंड रखा गया है। वनांचल भी सोचा गया था लेकिन नाम रखा गया है झारखंड, क्योंकि जंगल झाड़ वाला जगह है इसलिए इसका नाम रखा गया झारखंड। ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखे हो, मतलब ये डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को ये स्टेट बना था। तो 46% ऑफ बिहार का 46%, 46% लेकर उसको काट कर झारखंड स्टेट हमारा बना है। ये हमारे कंट्री का 28वां राज्य है, 28th स्टेट ऑफ इंडिया। फिर इसका फाउंडेशन डे 15 नवंबर है, क्योंकि ये 15 नवंबर को बना था इसलिए इसका फाउंडेशन स्थापना दिवस 15 नवंबर को। कैपिटल जो है वो रांची है ना, कैपिटल रांची है जो कि यहाँ है। और सब कैपिटल दुमका है, उप राजधानी जो है वो दुमका है। फिर इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर है, जो ईस्ट सिंहभूम में है। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल कैपिटल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री है छोटा बड़ा, जिसमें टाटा सबसे बड़ा है। इसको हाई कोर्ट जो है वो रांची है, इसका उच्च न्यायालय जो है वो रांची में है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसका हिंदी है, और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। फिर जो राजकीय पशु है वो एलिफेंट, हाथी। राजकीय पक्षी जो है वो कोयल बर्ड है। समझ आ रहा है ना। फिर जो स्टेट ट्री है, मतलब राजकीय पेड़, वो साल का, जिसको सखुआ बोलते हैं हिंदी में। फ्लावर जो है वो पलाश का है, जिससे होली का रंग भी बनता है। फिर जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब भौगोलिक स्थिति जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, ये अगर इंडिया है तो इंडिया बनाते हैं। देख यहाँ पे है हमारा झारखंड, तो ये ईस्ट में भी है और थोड़ा नॉर्थ में भी। तो नॉर्थ ईस्ट हिस्से में है हमारा झारखंड, है ना। हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब ये ग्लोब के, हमारे अर्थ के उत्तरी हेमिस्फीयर में पाया जाता है। क्योंकि हमारा मान लेते हैं ये ग्लोब है, इक्वेटर है, तो हमारा जो इंडिया है वो इस जगह पे है, और हमारा झारखंड इस जगह पे, और हमारा झारखंड जस्ट यहाँ पे, रांची से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा जो है वो रांची से होकर गुजरता है। तो ये चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में हुआ। फिर ज्योमेट्रिकल शेप, जो बनावट है वो झारखंड का, वो चतुर्भुजाकार है, मतलब रेक्टेंगल है। ऐसे अगर देखा जाए तो रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर। फिर क्लाइमेट जोन जो है उष्ण कटिबंधीय है। ये देखिए, देखो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच में है झारखंड है। तो ये उष्ण कटिबंधीय मौसम है यहाँ का। क्लाइमेट जो है मानसून है, क्योंकि इंडिया में मानसून मौसम है पूरा, तो झारखंड उसी के अंदर आता है, तो वही मानसून है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो यहाँ का पाया गया है वो है 44 डिग्री सेल्सियस, और जो लोएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है वो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस है लोएस्ट, और हाईएस्ट 44 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। एवरेज रेनफॉल जो है वो 110 से 140 सेंटीमीटर होता है। फिर लोकेटेड बिटवीन 51 डिग्री
तो 21 डिग्री 57 मिनट, मतलब ये सब जो है वो लैटिट्यूड लाइन है, ये लैटिट्यूड है, इसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, लेटा हुआ जितना भी लकीर है। और ये लॉन्गिट्यूड है, ऐसे ग्लोब को ऐसे हिस्सों हिस्सों में बांट दिया गया। तो हमारा जो झारखंड का लोकेशन है वो अगर देखा जाए तो लैटिट्यूड पे है 51, सॉरी लैटिट्यूड पे है 21 डिग्री 57 मिनट से लेकर 25 डिग्री 14 मिनट, इसके बीच में है, लैटिट्यूड के बीच में। और लॉन्गिट्यूड अगर देखा जाए तो 87 से लेकर 83 तक, 87 डिग्री 58 मिनट से लेकर, उल्टा लिख देंगे, 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर 87 डिग्री 58 मिनट तक है। मतलब हमारा झारखंड जो है इस लैटिट्यूड के और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में। तो मतलब ये जो लैटिट्यूड है 21 डिग्री 57 मिनट वो यहाँ से क्रॉस करता है, यहाँ से 21 डिग्री 57 मिनट यहाँ से, और ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है 25 डिग्री और 40 मिनट वो यहाँ से क्रॉस करता है लैटिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है यहाँ से 83 डिग्री 20 मिनट, और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन 87 डिग्री 58 मिनट यहाँ से क्रॉस कर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर कहाँ पढ़ रहे थे? लैटिट्यूड लाइन मतलब झारखंड के बीचों बीच से ये हमारा कर्क रेखा गुजरता है, जो कि 23.5 डिग्री, इसलिए ये रांची से होके गुजरता है। ये कर्क रेखा जो है रांची से होके गुजरता है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा मतलब अच्छा, उसका नाम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, है ना? कर्क रेखा देखते हैं। लैटिट्यूड लाइन ये तो समझ में आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच पार करता है रांची स्टेट बॉर्डर, यूपी से मिलता है। ये देखो ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे यूपी से मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर देखते हैं बिहार उड़ीसा, ये ऊपर जो है वो बिहार से मिलता है ना? तो पूछेगा कितना बिहार से मिलता है, तो 1 2 3 4 5 8 9 और ये 10, 10 बिहार से मिलता है से। ये भी बिहार से मिलता है, यहाँ भागलपुर हो गया। फिर देखो फिर छत्तीसगढ़ से मिलता है, इधर वाला जो है वो सब छत्तीसगढ़ से मिलता है, इसको मिटा देते हैं। यूपी कहाँ तक है उधर? बस गढ़वा में मिलता है थोड़ा सा, है ना? ये कुछ छत्तीसगढ़ से मिलता है क्या, ये वाला सब जो है 1 2 3 4 5 5 जो है 1 2 3 4, अच्छा 4 ही मिलता है सर, हाँ 4 ही मिलता है, ध्यान में नहीं। 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिलता है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से अलग है। फिर देखो 1 2 3 4, ये चारों जो है वो मिलता है उड़ीसा से, है ना? ये चारों मिलता है उड़ीसा से। अच्छा, अगर हम लोग धनबाद से होके अगर यहाँ आते तो हम लोग को वेस्ट बंगाल से लेके आता। हाँ, बाय रोड आते तो। अब देखो रह गया क्या, सॉरी वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से क्या डिस्ट्रिक्ट मिलता है, देखो ये भी 10 को मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी मिलता है 10 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पूछेगा जीके में उसमें वेस्ट बंगाल से कितना जिला मिलता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 को गिन लो। इधर उड़ीसा से क्या को मिलता है
1 2 3 4 है ना, तो 4 गो उड़ीसा अच्छा, से मेरा मिलता है। रांची भी मिलता है वेस्ट हाँ बंगाल से। ये तो मिलता है। फिर देखो छत्तीसगढ़ से क्या मिलता है, 1 2 3 4 गो छत्तीसगढ़ से मिलता है। बिहार से क्या मिलता है, टोटल 10 गो मिलता है ना। देख लो 1 2 अच्छा, 3 4 5 6 7 9 10। तिलैया भी तो डिस्ट्रिक्ट है। तिलैया डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। कोडरमा में तिलैया जगह है। ओहो। समझ गए, समझ में आ रहा है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ 380 इंटू 463। एल भी लिखे हो, लंबाई ये तो लंबा है, ये चौड़ा है ना। यहाँ से वहां तक का अगर देखा जाए, यहाँ से वहां तक का है ना, यहाँ से वहां तक का अगर देखोगे, यहाँ तक का तो कितना हो जाएगा 460। ठीक है। और ऊपर से नीचे अगर देखा जाए तो कितना है, देखो कितना लिखे 380। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो यह है 380। तो ये लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 463 इंटू 380। ठीक है। टोटल एरिया इसका कितना है, क्षेत्रफल जो है 79714 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया के हिसाब से इसका क्या है प्लेस, 15वां सबसे बड़ा राज्य है ना। 15वां नंबर पे है एरिया के हिसाब से हमारा स्टेट। सबसे बड़ा जिला जो है इसका हमारे स्टेट का वो है वेस्ट सिंहभूम। ये वाला जो है वो क्या है, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना एरिया वाइज। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो रामगढ़ है। ये वाला क्या है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का कितना परसेंट है। ये जो लैंड है, जैसे बिहार का 46% लेके बना, लेकिन इंडिया का कितना है 2.42% जो है वो इंडिया का। 2.42% इंडिया का भी लेके ये बना हुआ है। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 24 है, इसको गिन लो। हाँ डिवीजन का बात करते हैं। हाँ डिवीजन कितना है 5। पहला ये वाला है, ये कौन सा डिवीजन है, पलामू। ये जो रेड वाला है, ये रेड जो है वो पलामू है। ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है, सॉरी पहले ये देख लेते हैं, ब्लू वाला जो, ये ब्लू वाला जो है वो है उत्तरी छोटा नागपुर। ये जो हरा वाला है इधर वो है दक्षिणी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। ये रेड वाला जो दिख रहा है ना, ये रेड वाला कौन सा है, ये कोल्हान। और ये रेड वाला जो है वो क्या है, संथाल परगना। संथाल परगना। 5 डिवीजन हो गया है। ये पलामू, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। पूछे कितना जिला है पलामू में, तो पलामू में 1 2 3 जिला है। ठीक है, यहाँ पे जिला है 3। यहाँ पे कितना जिला है, दक्षिणी छोटा नागपुर में देखो 1 2 3 4 4 जिले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। इसमें देखो कोल्हान में कितना है, 1 2 3 4 जिला है कोल्हान में। ठीक है ना। उत्तरी छोटा नागपुर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर में, सॉरी। और ये संथाल परगना में कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। संथाल परगना में 6 हो गया, इसमें 7 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया। गिन के देखो 24 होता है ना, 4 4 8 8 और 3 11 11 और 7 बोलो 18 18 और 6 24। ठीक है, तो 24 हो गया डिवीजन। 5 डिवीजन हो गया, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ऐसा ही है,
सब डिवीजन 45 गो। अब ये सब डिवीजन था, अब सब डिवीजन 45 गो, मतलब सबको बांट दिया गया टुकड़ा टुकड़ा। जैसे 17 गो सब डिवीजन है ना, तो वैसे है। बड़ी भी है ना। हाँ है ना, अपना हम लोग के अनुमंडल से बनाना होता है, बोलते हैं ना। हम लोग को बड़ी। तो मंडल 5 है, अनुमंडल 45 गो है, ठीक है। हाँ। टोटल ब्लॉक जो है वो 263 है। कितना है? ब्लॉक मतलब क्या, प्रखंड, हाँ। ठीक है। गांव जो है 36,620 गांव है टोटल, ठीक है। और उसमें पंचायत जो है वो 4559 है, 4559। तो याद रखना होगा, पंचायत पूछ सकता है, गांव भी पूछ सकता है ना। 36,620 और पंचायत जो है 4,559। टोटल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब जिला परिषद कितना है? 24 गो जिला है, तो 24 गो जिला परिषद है ना। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डीसी, क्या लिखे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से टोटल मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब जिला परिषद का टोटल मेंबर कितना है? तो 445 है ना, जिला परिषद के मेंबरों की संख्या। टोटल पुलिस स्टेशन 427 है, ये भी इम्पोर्टेंट। पॉपुलेशन कितना है? 3,29,000, सॉरी 3,29,88,134। इसको दो भाग में बांट दो, 169 3315 और 160 57 ये दोनों को जोड़ोगे तो देखो आ जाएगा ना, इतना एकदम आ जाएगा, है ना। देखो है ना, तो 329,88,134 ये पूछता है, पूछा भी है पहले। तो उसको दो भाग में बांटना है, 169 3315 जो आएगा वो मेल का हो जाएगा और ये फीमेल का हो जाएगा, ठीक। अब देखो टोटल पॉपुलेशन जो है पूरा इंडिया का 2.72% वो झारखंड में है, ठीक है। मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो 2.72%, 2.72% पॉपुलेशन है और 2.42% वो क्या है, एरिया है। तो याद रहे है ना, पॉपुलेशन वाइज इसका कितना है, स्थान 14वां है ना, लेकिन एरिया वाइज कितना है, 15वां है, ठीक है। 14वां स्थान है पॉपुलेशन वाइज, 15वां स्थान है एरिया वाइज, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो उसके हिसाब से 14वां राज्य है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ये पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर में कितना लोग पाया जाता है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं ना। तो उसके हिसाब से 14वां है, ठीक है। 2001 से लेके 11 साल मतलब 11 तक मतलब 10 साल में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो 22.34% हुआ है ना। मतलब 100 लोग था तो अब बढ़ के हो गया 122.34 लोग, ठीक है। ये मतलब है इसका। लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है। यहाँ पे है लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पे, ठीक है। और फिर लोवेस्ट पॉपुलेशन लोहरदगा में है, यहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन है, यहाँ लोहरदगा में, ठीक। अब देखो जनसंख्या घनत्व जो है 414 व्यक्ति पर, ये बोल रहे थे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 14वां स्टेट है, तो इसका जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 414 लोग पाया जाता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में है ना, धनबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी। कारण क्या है? यहाँ पे व्यवसाय कारण है ना, कोल इंडस्ट्री है, तो उसके वजह से लोग रोजगार के लिए आए। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कहाँ पे है? सिमडेगा में। सिमडेगा कहाँ गया? नीचे छत्तीसगढ़। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे, ठीक है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो डेंसिटी तो लिखना भूल ही है यहाँ पे, ठीक। हाईएस्ट कहाँ है? धनबाद में। लोवेस्ट कहाँ है? सिमडेगा में। अब देखते हैं
थोड़ा अच्छा से पढ़िए। लिटरेसी रेट जो है वो नहीं पढ़े, सेक्स रेशियो। अच्छा सॉरी सेक्स रेशियो 949 है फीमेल पर 1000 मेल पे, 1000 मेल पे 949 फीमेल है, इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो हमारा सेक्स रेशियो 949 है। याद करने का तरीका आगे भी 9 पीछे 9 बीच में 4, इसको भी याद करना आसान है ना, आगे भी 4 पीछे भी 4 बीच में 1, ठीक है, एक जैसे उल्टा सीधा एक समान। हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट सिंहभूम है, मतलब लिंगानुपात। हाँ लिंगानुपात जो है वो यहाँ का सबसे ज़्यादा, सेक्स रेशियो मतलब पर 1000 मेल पे यहाँ पे फीमेल का रेशियो सबसे ज़्यादा है। लोवेस्ट मेल रेशियो जो है धनबाद में, मतलब धनबाद में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर जो है वो 66.40% है, मतलब 66.40 है लिटरेसी रेट। मेल उसमें लिटरेट है 46% मेल पुरुष है वो लिटरेट है 76.80, फीमेल लिटरेसी जो है वो 55.40 है, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो रांची में है, सबसे ज़्यादा लिटरेट जो है वो रांची के लोग। लोवेस्ट लिटरेसी कहाँ पे है? पाकुड़ में है, यहाँ पे लोवेस्ट लिटरेसी है। से कम लिटरेट लोग यहाँ पे हैं पाकुड़ के। फिर एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, सॉरी एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा, उनका पॉपुलेशन कितना है? 39 लाख है ना, 39,85,644, मतलब 12.15% जो पॉपुलेशन एसटी का। नींद आ रहा है नहीं है ना? एसटी का पॉपुलेशन कितना है, इतना इम्पोर्टेंट है पूछता है। एसटी कम्युनिटी जो है 32 जनजाति हैं झारखंड में। नंबर ऑफ आदिम जनजाति मतलब जो सबसे पुराने जनजाति के लोग हैं, आदिम जनजाति तो सबसे पुराने समय की जो जनजाति है वो 32 में से 8 जो है वो एकदम पुराने हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया स्टेटस, तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो 23,611 किलोमीटर स्क्वायर में जंगल है बसा हुआ, और जो टोटल 29.62%, मतलब हमारे झारखंड स्टेट का 29.62% जो है वो एरिया जंगल से भरा हुआ। किलोमीटर में देखेंगे तो 63,611 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा क्या है? लातेहार में है हाईएस्ट फॉरेस्ट जो है वो इसमें है, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। लोवेस्ट फॉरेस्ट जो है वो जामताड़ा में, ये जामताड़ा में सबसे कम जंगल है। मुख्य फसल जो है यहाँ का धान है ना, जो मुख्यतः खाने पीने भर ही उपज होता है। और विद्युत उत्पादक क्षमता, बिजली जो है यहाँ पर 2590 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से क्विक रिवीजन करा दें कुछ फिर से पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा, है ना? तो देखो ये हमारा झारखंड, ठीक, इसका नाम झारखंड पड़ा क्यों? चूंकि जंगल झाड़ से भरा हुआ इसलिए नाम इसका झारखंड पड़ा। डेट ऑफ बर्थ जो लिखी हो 15 नवंबर 2000, मतलब 15 नवंबर 2000 को ये इस्टेब्लिश हुआ, मतलब स्थापना हुआ इसका फाउंडेशन। 46% बिहार कट के झारखंड बना, 28वां स्टेट है ये हमारे देश, ठीक। फाउंडेशन डे 15 नवंबर, स्थापना दिवस क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को बना। कैपिटल जो है वो रांची है, सब कैपिटल उप राजधानी जो है वो दुमका है।
फिर इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा छोटा बड़ा इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मेटल आयरन इंडस्ट्री जो भी बोलो। हाई कोर्ट जो है वो कहाँ है? रांची है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। एनिमल जो है वो एलिफेंट है, स्टेट एनिमल जो हमारा है वो हाथी है। बर्ड जो है वो कोयल बर्ड है। तो ट्री हमारा राजकीय वृक्ष जो है वो साल है, सखुआ जिसको हिंदी में बोलते हैं। फ्लावर जो है हमारे स्टेट का वो कौन सा है? प्लास। फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे इंडिया के उत्तर पूर्वी इलाके में ये है ना। भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा में झारखंड है। ग्लोब जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारा झारखंड बसा हुआ है, क्योंकि इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में इसलिए बसा हुआ है। ज्योमेट्रिकल शेप, इसका जो ज्यामिति बनावट है वो कैसा है? चतुर्भुजाकार है ना। फिर देखते हैं हम क्लाइमेट जोन जो है उष्णकटिबंधीय है, याद रहेगा ना। क्लाइमेट जो है मानसून है, क्योंकि इंडिया में ही मानसून है क्लाइमेट, तो झारखंड का भी मानसून होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लोवेस्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल जो 110 से 140 सेंटीमीटर तक है एक साल का। लोकेशन जो है वो 21 डिग्री 57 मिनट से 25 डिग्री 14 मिनट तक है। देखो 21 से 25 तक वहाँ है ना। फिर देखो इधर 83 से 87 तक, यहाँ 83 डिग्री 20 मिनट है, वहाँ 87 डिग्री 58। ये लॉन्गिट्यूड है जिसको देशांतर बोलते हैं, और वो लैटिट्यूड है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा झारखंड है। फिर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री जो है ये वाला, वो रांची से छूते हुए जाती है, एकदम बीचों बीच काटती है झारखंड। स्टेट बॉर्डर यूपी से मिलते हैं, यूपी केवल गढ़वा से टच होता है मात्र एक डिस्ट्रिक्ट से। बिहार में 10 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है ना। फिर उड़ीसा में, ये उड़ीसा 4 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। वेस्ट बंगाल में 10 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। फिर बात करें छत्तीसगढ़, तो यहाँ भी 4 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। समझ में आ रहा है? पूछेंगे अभी। लंबाई चौड़ाई कितना? 463 लंबा है, और चौड़ा कितना है? 380। टोटल एरिया कितना? 79714 किलोमीटर स्क्वायर। इतना है टोटल एरिया, कितना? 79714। उसमें से 23611 में केवल क्या है? फॉरेस्ट है ना। सबसे बड़ा जिला वेस्ट सिंहभूम, सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो रामगढ़ है, ये सबसे बड़ा है, और ये रामगढ़ जो रांची के जस्ट ऊपर है वो जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, ठीक है। 2.42% इंडिया का हिस्सा जो है वो झारखंड के पास, ठीक है। हाँ, टोटल डिस्ट्रिक्ट 24 है ना। जिला कितना है? 24। डिवीजन कितना है? 5। सब डिवीजन कितना है? 45 सब डिवीजन है, ठीक है। 5 डिवीजन कौन कौन सा? ये पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, दुमका, और ये हो गया सिंहभूम, ठीक है। अब देखो टोटल ब्लॉक, सॉरी सब डिवीजन 45 है। 5 डिवीजन है तो सब डिवीजन 45। 5 को 1 कम करके आगे 4 लिख दोगे तो 45 हो जाएगा, है ना। तो 45 सब डिवीजन। 25 हाँ, टोटल ब्लॉक जो है वो कितना है? 263 ब्लॉक है। गांवों की संख्या 36,620। पंचायत 4559 हो जाएगा। 559। टोटल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 24 गो, ठीक है। जिला परिषद 24 गो है। टोटल नंबर ऑफ जिला परिषद, मेंबर ऑफ जिला परिषद, उसमें मेंबरों की संख्या कितना है? 445 24, और ये हो जाएगा 445, ठीक है ना। याद करने वाला यही सब है। गांव 36,620, पंचायत 4559 है ना। ये ब्लॉक 263, ये सब याद करने वाला है। सब डिवीजन, ठीक है। पुलिस स्टेशन 423, ये सब पूछ सकता है। पॉपुलेशन याद हो जाएगा 1-2 बार देखने से। 3,29,88,114। जब उसको 2 भाग में तोड़ के याद करोगे तो हो जाएगा 169,33,15 और 160,57,819, ठीक है। हाँ, इतना % पॉपुलेशन इंडिया का झारखंड के पास।
जो कि 14वां है, ठीक है। 15 नवंबर जो है वो झारखंड का स्थान है एरिया के हिसाब से, है ना। अब देखो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो उसके हिसाब से भी 14वां है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और डेंसिटी के हिसाब से 414 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर है ना। 2001 से 11 में 22.34% पॉपुलेशन बढ़ा है, 100 से 122.34 हो गया है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन रांची में है, लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है बता? लोहरदगा में, है ना। पाकुर में सबसे कम शिक्षित लोग है ना, लोवेस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। जनसंख्या घनत्व तो पढ़ ली। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? धनबाद में, धनबाद में जहाँ से हम लोग हैं, है ना। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? सिमडेगा, सिमगेड़ा जिसको तुम बोल रही थी, है ना ये। फिर देखो लिटरेसी रेट जो है वो 66.40%, जिसमें मेल का 76.80%, ठीक है, और फीमेल का 55, ठीक। 66 11 से डिविजिबल है, 55 भी 11 से डिविजिबल, ऐसे याद रख सकती है। फीमेल का जो है वो भी 11। 86 मतलब लिटरेसी परसेंट है, मतलब 100 महिला में इतना ही महिला पढ़ी हुई। नहीं, वो जो 66.40 है टोटल लिटरेसी रेट, मतलब किसके हिसाब से? इसके साथ पूरा देश में अगर 100 लोग है, परसेंटेज ध्यान में रखो, 100 में से इतना ही लोग पढ़ा हुआ है। आदमी औरत मिला के 100 लोग है तो उसमें से इतना ही पढ़ा हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे अगर आदमी 100 है तो 100 में इतना पढ़ा हुआ है, औरत 100 है तो 100 में इतना ही पढ़ी हुई है, ये है, ठीक है। मेरे इसकी ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ के ही आ जाएगा, है ना। उस 100 में से आउट ऑफ 100 मान लो। हाईएस्ट लिटरेसी लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो रांची है ना। अभी पर सबसे ज्यादा पढ़ा रांची में है। लोवेस्ट लिटरेसी जो है पाकुड़ में है। एसटी का पॉपुलेशन कितना है? 39,85,644, ठीक है। यहाँ डिवाइड करो पॉपुलेशन, देखो 3,29,00,000 है ना, तो 29 को 39 कर दो, 39,85,644, 12.10%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है। एसटी कम्युनिटी 32 को जनजाति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें 8 को जो जनजाति है वो एकदम आदिम जनजाति है, पुराना सबसे पुराना, है ना। झारखंड का पक्का बासिंदा है ये लोग। फॉरेस्ट एरिया जो है वो ये लोग पहले से झारखंड में है, सबसे पुराना आदिम जनजाति है, तो सबसे पुराना ही हो, तो पूरा मतलब प्राचीन भारत के लोग, आदि 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 जमाने के, आदिकाल के लोग। फॉरेस्ट एरिया जो है वो 63,611, ठीक है। ये देखो एरिया जो है हम लोग पढ़े थे 79,714, उसमें से सॉरी 23,611 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है फॉरेस्ट के लिए, है ना, जो कि 29.62%। हाईएस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है लातेहार है, सबसे ज्यादा जंगल इसमें, पहले चतरा में आता था, अब ये हो गया, ठीक है। क्यों चतरा में जंगल कम हो गया या इसमें बढ़ गया होगा, है ना। लोवेस्ट फॉरेस्ट जो जामताड़ा में है ना। यहाँ साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होता है, यहाँ का लोग साइबर क्राइम से पैसा लूटता है, जैसे मतलब लोग नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर साइबर क्राइम का पकड़ा गया था बहुत सारा। फिल्म है ना इस पे, जामताड़ा है, फिल्म है। हाँ, सबकी बारी आएगी, डायलॉग बोलता है उसमें। फिर मुख्य फसल जो है वो यहाँ का धान है, धान जो खाने पीने पर उपजता है लोग। विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 2,590 मेगावाट, तो याद रहेगा। देखो इधर से याद करना इम्पोर्टेंट है, पूछेगा छत्तीसगढ़ से कौन कौन मिलता है, तो इधर गढ़वा जो कि यूपी से भी मिलता है। पूछेगा गढ़वा कौन कौन राज्य से मिलता है, तो बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ तीनों से मिलता है। पूछेगा छत्तीसगढ़ से कौन मिलता है, तो गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये चारों इधर से एक ही जैसा है ना। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। इधर से अभी देखो ईस्ट सिंहभूम है ना, ईस्ट सिंहभूम यहीं से हम लोग, सरायकेला ईस्ट सिंहभूम, ये वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। यहाँ जमशेदपुर है, तो ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, बीच में सरायकेला, खरसावां और ये सिमडेगा, ये चारों जो है वो उड़ीसा से मिलता है। अच्छा, वो अलग अलग का नाम दिया गया, मतलब एक ही नाम क्यों दिया गया दोनों स्टेट? ये दोनों कौन, मतलब डिस्ट्रिक्ट का ईस्ट सिंहभूम इसका गुण है, इसके वजह से है ना।
पहाड़ी इलाका है, लोहा वोहा ज़्यादा यहाँ मिलता है, इसलिए इसका नाम दिया गया। ठीक है, ये सरायकेला खरसावां नया बना है। अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पढ़ना है, अभी पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन उड़ीसा है ना सटा हुआ। उड़ीसा नीचे है ना ये वाला, ओह उड़ीसा यहाँ सटा हुआ है। तो पूछेगा ना कि कौन कौन सा सटा हुआ है, तो सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला और ईस्ट सिंहभूम। सिमडेगा जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से सटा हुआ है। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो जिला है वो इससे भी सटा हुआ है, इससे भी सटा हुआ है। ठीक है, ये भी जिला जो है इससे भी सटा हुआ है और इससे भी सटा हुआ है। अच्छा, तभी हम लोग वे इधर से होके आए हैं सरायकेला से उड़ीसा। हम लोग तो रांची से आए ना। तो रांची से आए तो उड़ के थोड़ी ना। हाँ, रांची से आए हैं, होके राउरकेला आए हैं। राउरकेला कैसे बीच है? में बंगाल भी पड़ता होगा, बाद में डिस्कस करेंगे, बकवास नहीं करना। बता रहे हैं तुमको, वीडियो भी बन रहा है। अभी देखो इधर वाला भी याद करना है, इधर याद रहेगा गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। फिर ये दोनों तो याद रहेगा, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम। सिमडेगा यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। सरायकेला खरसावां वो भी यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, अब इधर वाला डिस्ट्रिक्ट याद रहेगा। हाँ, देखो रांची से चलते हैं तो रामगढ़ होके हम लोग हजारीबाग जाते हैं, तो रांची के बगल में रामगढ़ है। लेकिन जब हम लोग घर से आते हैं तो सब राज्य कैसे पड़ जाता है? धनबाद जब जाते हैं, धनबाद जाते हैं तो कहाँ पड़ता है, यहाँ कहाँ कैसे है? नहीं, बोकारो, गिरिडीह। धनबाद जाते हैं ना, तो बोकारो जाने का रास्ता दिखता है, लेकिन जाते हैं हम लोग इधर से ऐसे, यहाँ से होके हजारीबाग होके यहाँ चतरा आते हैं हम। नहीं तो रामगढ़ भी तो आता है, हम लोग आते हैं वो रामगढ़ तो आता है वहाँ पे ना, जब रांची से आते हैं तब रामगढ़ आता है। जब रांची से हम लोग आते हैं ना तो ये रामगढ़ क्रॉस करके, रामगढ़ हजारीबाग क्रॉस करके चतरा आते हैं। ये रांची से ऐसे आते हैं, धनबाद से हम लोग ऐसे जाते हैं। अच्छा ठीक है ना, ये 10 याद करना है, कैसे जाते हैं आते हैं वो नहीं याद करना है, ऐसे। अच्छा, एक बात है, हजारीबाग के अंदर सब चौपारण उपारण आता है। हाँ, सब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, बरी, चौपारण, जितना भी साले आ जाता है चतरा में। हाँ, यहाँ पे एक नदी है ना, जो नदी हम लोग क्रॉस करते हैं गाँव जाते समय, ये तुम्हारे घर जाते समय, वही नदी बाउंड्री चतरा और हजारीबाग। अच्छा ठीक है, याद रहेगा। ईस्ट इधर से याद रहेगा, ईस्ट सिंहभूम, ये इधर भी और इधर भी टच करता है। ऑप्शन में ये भी देगा सरायकेला खरसावां, तो ये भी यहाँ भी और यहाँ भी टच कर रहा है। देखो नीचे उड़ीसा से ऊपर यहाँ कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग घर जाएंगे तो अगर हजारीबाग साइड से भी जाए तो ये जल्दी पहुंच सकते हैं। हाँ ठीक, ऐसे ऐसे सीधा उड़ के नहीं जाना है, रास्ता जहाँ से बना रहेगा वहीं जाएंगे ना। नहीं, हजारीबाग तरफ से भी धनबाद आते हैं ना। हाँ, तो पहले धनबाद से हजारीबाग चल जाते हैं और हजारीबाग से चतरा चल जाते हैं। हाँ, यहाँ से हजारीबाग जाते हैं, रांची तरफ से होके जाते हैं ना। हाँ, छोड़ो इधर देखो, देखो साहेबगंज बिहार से भी मिल रहा है और वेस्ट बंगाल से भी। ठीक है, अच्छा जी जी, साहेबगंज में रहते थे। यहीं पे रहते हैं, कोना में। ये यहाँ भागलपुर से मिला हुआ है ना, भागलपुर जिला। तब तो बड़ी ये भी याद रखो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देखो दुमका इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। ये इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। ये सब किनारे किनारे सटा हुआ है। ईस्ट सिंहभूम, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा धनबाद से सटा हुआ है ना। फिर ऊपर से दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, ये सब वेस्ट बंगाल से मिला है। अच्छा, इसी में धनबाद के लोग को बंगाली भाषा भी बोलता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया।